गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा रिवीजन चल रहा है अपना। आज अपन पाठ 7 पढ़ेंगे, पापा खो गए। ये कहानी अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें एक पेड़ होता है, एक कौवा होता है, एक चोर होता है, लेटर बॉक्स होता है, खंबा होता है ना। तो कैसे कौवा देखता है कि एक चोर एक बच्ची को लेके आ जाता है चुरा के, तो और वो खाना खाने चल जाता है। तो कौवा एक वही सजीव प्राणी है इन सब में। तो वो लेटर बॉक्स से, पेड़ से, सबसे कहता है कि बच्ची को चुरा लाया। तो वो लोग वो सोचते हैं कैसे इस बच्ची को इस चोर से बचाया जाए। तो जैसे चोर आता है तो वो पुलिस पुलिस करके चिल्लाना शुरू करता है, शोर शुरू करता है, चोर चोर चिल्लाता है। तो बच्ची को छोड़ के चला जाता है। बच्ची की जब आंख खुलती है तो देखती है मैं कहाँ पे आ गया, सब कहाँ पे आ गई। वो लोग उसका एड्रेस पूछते हैं, वो एड्रेस नहीं बता पाती। किस तरह उन्होंने उस बच्ची की सहायता की, वो सारा इस चैप्टर में। खोलिए आप लोग किताब, स्टार्ट करें। खंबा। राम राम, रात बहुत हो गई। एक नाटक का दृश्य है बेटा, ठीक है ना। पेड़। आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़। लेकिन रात को तो बड़ी बोरियत होती है। खंबा। तब भी बरसात की रातों में रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़। राजा। बरसात की रातों में रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़े पकड़े बराबर एक टांग पे खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है कि इससे अच्छा है कि न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक कर दूर कहीं भाग जाने को जी करता है। पेड़। मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही तब दिल धक धक करने लगता है। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होगी तो मुझे उस रात की याद आती है और मैं कांपने लगता हूँ। खंबा। मेरी तबीयत ही लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता। खंबा का बना हुआ है, लोहे का। वरना कोई भी इस तरह की बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। कितने दिन बीत गए लेकिन रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हुआ हूँ। कौन खड़ा हुआ है बच्चों? खंबा। चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश और धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो मैं तुमसे पहले का खड़ा हूँ। यहाँ मेरा जन्म हुआ और इसी जगह तब तुम कितना अलग था। और यहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब ये सड़क भी नहीं थी, ये सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता है। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। किसको खड़ा किया? पेड़ कह रहा है खंबे के लिए कि जब मैं तो बहुत टाइम से यहीं पर हूँ तब कोई भी नहीं था, लेकिन जब तुम यहाँ पे लगे तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा कोई साथी आया। लेकिन वो भी कहा, शुरू में तुम मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम रही। बाद में मैंने सोच लिया कि इसकी नाक कितनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना ही स्वभाव जरा ऐसा है। खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। तो बच्चों, पहले खंबे ने पेड़ से बात नहीं की थी, लेकिन एक दिन जब बहुत तेज आंधी तूफान आया तो खंबा गिरा तो पेड़ ने उसको अपने ऊपर ले लिया। तो उस दिन के बाद उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। बाप रे, कैसा आंधी तूफान। खंबा। तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया। खंबे ने कहा पेड़ से कि तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया। अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो बच्चों, उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? बारिश में जब खंबा गिरने लगा तो पेड़ ने उसे संभाल लिया और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। पेड़। हाँ, हवा आज भी बहुत है। कौवा। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स। मीठी आवाज का नहीं गाया तो क्या कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे? अब देखो लेटर बॉक्स भी है। कहते हैं जरा भर भी चैन नहीं है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर जी। ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर बंटे मतलब होता है कंचे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब जाके मिलती है पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे आके क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश में तभी ठिकाने लगा था। अब लेटर बॉक्स है तो उसमें बहुत सारे लेटर पड़ा है। तो जो लेटर बॉक्स है वो अपने पेट में से लेटर निकाल के पढ़ रहा है। तो उसमें से एक लेटर निकला कि भाई इसको
पापा के नाम लेटर लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, सारे दिन खेलता है। तो लेटर बॉक्स कह रहा है मुझे एक दिन के लिए हेडमास्टर बना दो, मैं बताऊं इन बच्चों को तो कैसे सही होते हैं। क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो? लेटर बॉक्स चोरी चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ के पढ़ते रहो। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो मेरी तरफ। यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तो पता चले परसों या पोस्टमैन मेरे पेट में पर से चिट्ठियां निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। मैं देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन लेटर बॉक्स से नहीं बोरियत होती। मैं एक जगह बैठे बैठे कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो गया। लेटर बॉक्स कह रहा है मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं चिट्ठियां पढ़ता हूँ। पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लाल तो उसे ही पढ़नी चाहिए, प्राइवेट होती है, कभी किसी के लेटर किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए ना। तो वही चीज पेड़ लेटर बॉक्स को समझा रहा है। लेटर बॉक्स मैं कहा किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिनकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना कोई महत्व लगता है। कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पे नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पे क्या होता है, छोटी सी लड़की सोई हुई। आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही है, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने को वक्त नहीं मिला, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इसे यही लेटाकर अपने चारों कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए। तो इतनी रात कहाँ, इस वक्त किसी का आना जाना मुश्किल है। मतलब जब वो आदमी था वो एक बच्ची को चुरा के लाया था, उसका वही काम है बच्ची चुराना। तो कह रहा है कि अब मैं इसको यहाँ लिटा दूंगा क्योंकि इसको बेहोशी की दवाई दी गई है और मैं अपना पेट भरने यानी खाना खाने जाऊंगा। खंबा पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। खंबा पेड़ जरूर बुरा आदमी है कोई, ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स उसे कहीं से उठाकर लाया है मैंने सुना। पेड़ कौवे जागना, कौवा दिन हो गया? अरे नहीं, दिन नहीं हुआ, एक दुष्ट आदमी एक छोटी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। क्यों चिल्लाएगी बच्चों? डर के मारे। आंखों पर चुल्लू पर पानी डालकर अभी आया। क्योंकि कौवे ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि कौवे को क्या आ रही थी, नींद आ रही थी। और जब उसने ऐसी बात बोली तो उसने कहा अच्छा ठीक है रुको 1 मिनट, उठता हूं मैं। भयंकर, बहुत ही भयंकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स नास पीटे सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, मुझे झुका नहीं जाता, लालता हूँ कभी सो रही है क्या वो? खंबे ने कहा मुझे भी इस बच्ची को देखना है लेकिन मैं झुक नहीं सकता। लेटर बॉक्स हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा कौन उठा लाया, बोलो अब। पेड़ इसे छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। अच्छा ये लड़की है, वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी देर में आ जाएगा। ये खिलौने सी बच्ची को कल्पना भी नहीं कर सकती कोई छोटे छोटे बच्चों को भी उठा सकता है। हाँ सच में आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना ऐसे होते देखा है। पेड़ मैं बताऊं अपन ये काम नहीं होने देंगे, पर मैं कहता हूँ होगा कैसे? कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से मैं इस बच्चे को उठा लाने जाना तो वह दुष्ट है कौन, इससे पहले नजर आने दीजिए। मतलब अब कौवा कह रहा है कि अपन को इस बच्ची को बचाना है कैसे भी उस दुष्ट आदमी से। अब देखो बच्चों कैसे बचाते हैं। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ना उठा ले जाए। कौवा ताऊ आपको, उसे लगा लेटर बॉक्स को उठा के क्या मिलेगा, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? लेटर बॉक्स ने कहा। खंबा उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे खूब अच्छी तरह दिखाई दे दी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, कहीं जाने ताऊ एक जगह बैठे रहने कैसे जान सकोगे, इसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा। कौवा एक सजीव प्राणी है, वही सब जगह रोज देखता है कि कभी किसके बच्चे उठा लिए कभी किसके बच्चे उठा लिए। पेड़ काफी समझदार है तू, अरे हमसे कैसे हो सकेगा क्या?
ये सब बोल रहे हैं लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा। मतलब पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, ये सब कह रहे हैं कि कैसे इस बच्ची को बचाएं। लड़की, ये तो ठीक लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दे रहा है वह सपना था क्या कुछ और? कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। मतलब बच्ची की आंख खुल गई है, तो बच्ची ने देखा ना सब बातें कर रहा है। कभी पेड़ खंबा बातें करते हैं क्या बच्चों? नहीं, अभी हमारे सामने भी करेंगे तो हमें भी डर लगेगा, है ना। ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूं मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। सपना देख रही थी, सच हो गया, कोई बोलो नहीं तो मैं चीखूंगी। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बच्ची घबरा मत। कौन? मैं हूं लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों की देख देख कर। सच? हाँ, पर तू घबरा मत जा, लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है। अब लड़की ना खुश हो गई कि अरे वाह, लेटर बॉक्स तो बोलता भी है, चलता भी है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ। किसने कहा? लेटर बॉक्स ने। कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच्ची? तुम मजेदार हो, बहुत अच्छे हो, पर मैं बहुत लाल हूँ नासपिटों के पास, जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पे। कि लेटर बॉक्स कैसा होता है बच्चों? लाल रंग का होता है ना। तो लेटर बॉक्स ने कहा मैं तो लाल हूँ। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ पे? घर हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहता है वैसे घर में गली हो, बहुत अच्छी बात है, पर गली है कहाँ पे? मतलब बच्चों, लेटर बॉक्स से उससे एड्रेस निकलवाना चाह रहा है। लड़की, सड़क पर? आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर न आदमी आते जाते, बहुत सारे आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा है, हम घरों में है, गली में है, गलियों में है, सड़कों पर है, सड़कों पर बहुत से लोग हैं, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? ना, हमारी घर वाली सड़क। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने नाम दिया लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लाल ताऊ क्यों नाम दिया? क्योंकि वो लाल रंग के थे, इसलिए उनको सब लाल ताऊ कहते थे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है उनका? लेटर बॉक्स। लड़की, ये सब कौन है? यानी कि सब कौन? यहाँ कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ तुझे, कोई मुझे कहे तो। लेटर बॉक्स, तो उस सड़क का दो का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, तभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है। लेटर बॉक्स, ये देख, इस पर कैसे पता लिखा हुआ है? वैसा पता नहीं है तेरा? मतलब वो अपने पेट से एक चिट्ठी निकालता है और लड़की को दिखाता है कि देख, जैसे इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, वैसे क्या तुम्हारा कोई एड्रेस है? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, कमाल है। लड़की, कौन बोला ये कमाल? लेटर बॉक्स, खंबा नहीं, मुंह ही लगा तुझे। लड़की, मुझे सुनाई दिया। पेड़, हाँ। लड़की, हाँ, वहां देखो, वहां कोई आवाज जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की। कौन बोला ये कौवा? गधा है ये भी, सबने बोलना हो तो जरूर। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है। क्या ये सब कौन बोलता है, कौन नाच रहा है? मतलब लड़की को समझ नहीं आ रहा, पेड़ भी बोल सकता है क्या, कौवा भी बोल सकता है क्या? लेटर बॉक्स, देख तो बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं और चल रहे हैं और गा रहे हैं। लड़की, हम मतलब कौन? बताओ ना, जल्दी बताओ। लेटर बॉक्स, हम यानी हम। लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा और सिनेमा का पोस्टर। तो कौन कौन है वहां पे? खंबा, पेड़, सिनेमा का पोस्टर, लेटर बॉक्स, सब। कसम से? हाँ, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए हम जब अकेले होते हैं तब बोलते, नाचते हैं। मजे हैं, खूब मजे। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। सब एक साथ बोलते हैं, शाबाश। सब चलकर पहले मेरे पास आओ ना, नहीं तो मैं बोलूंगी जाओ। खंबे, नीचे बैठो, मैं नहीं रहूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसपे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। किससे? खंबा बैठ सकता है क्या बच्चों? नहीं बैठ सकता ना। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ा किया गया था सबसे पहले, कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। जब से खंबा खड़ा हुआ है और जब से खड़ा हुआ ही है। लड़की, अरे मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो।
टीचर देते ना खड़े होने की सजा, तो बच्ची कह रही कि जैसे टीचर की सजा मिली है, टीचर जैसे सजा देती है वैसे खंबे को भी खड़े रहने की सजा मिली है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो चलो। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया और सब जबरदस्ती कोशिश करते हैं और खंबा बैठ जाता है। खंबा बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, खड़े रहते हैं तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी कितना अच्छा लगता है। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने देखा था, मैंने नहीं देखा, ये कह रहा है लड़की। ये लड़का जो जिया है बोल दिया उन्हें 0 नंबर। चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। अब हम एक खेल खेलेंगे। एक लड़की बार बार गिर रही है, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है, मुझे दिखाऊं क्या? सभी हाँ हाँ दिखाओ। लड़की कहती है मैं डांस करूं, तो सब लोग हाँ करते हैं। पेड़ थोड़ी देर वह आ जाएगा। कौन? वह दुष्ट आदमी जो बच्ची को उठाकर लाया है। सचमुच उसके आने का वक्त हो गया। किसके? उस बच्चे को उठाने वाला अभी आ जाएगा, क्योंकि वो कहाँ गया है बच्चों? वो खाना खाने गया हुआ है। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? अब ये सब सोच रहे हैं कि हम क्या करें, वो आने वाला है। हाँ, पेट भर खा लिया, अब आदमी आ गया बच्चों, वो दुष्ट आदमी आ गया जो बच्ची को लाया, उठा के लाया था। वो पेट भर के खा लिया, अब आगे चला जाए। कहाँ गई छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। कौवा चिल्लाया भूत भूत भूत। सब लोग फिर चिल्लाने लगे, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स सब चिल्लाने लगे भूत भूत भूत। खंबा मजा आ गया, खूब उड़ाई। तो अब भूत भूत चिल्लाने से क्या हो गया? जो वो था, जो दुष्ट आदमी था, वो डर के भाग गया। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भगाने वाला। अच्छी खातिर की उसकी, लेटर अच्छी नाक कटे दुष्ट की। अरे पर वो है कहाँ पे? वो कौन? वो जो छोटी लड़की अपनी लेटर बॉक्स। अरे वो तो कहाँ गई? पेड़ कौन? देखो इधर, सब इधर उधर देखते हैं, कहाँ गई? यही तो है, कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गई बच्ची को बदमाश? कौवा नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती है। मुझे तो लगता है बहुत करके ले गया उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी, और स्वभाव भी कितना था। मतलब वो बच्ची के उनके साथ खेल रही है, बच्चों छुप जाती है कहीं पे, उनको दिखाई नहीं देती, तो वो सब जगह ढूंढता है, लेकिन उनको वो बच्ची नहीं मिलती। मैं यहाँ हूं, मुझे पकड़ो। कैसे पकड़ ली? पर पहले ऐसे कैसे घबरा गए थे सब? मजा आया, खूब मजा आया। मुझे जरा सांस लेने दो, अब मैं बहुत घबरा गई थी दुष्ट आदमी से। तुम लोगों ने मुझे उससे बचाया। मुझे नींद आ रही है, थक गई मैं, अब मुझे सोना है। बच्ची सो गई। पेड़ थक गई थी बहुत, अभी झट से सो गई। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी? अब वो सब सोच रहे हैं कि इसको तो अपने घर का एड्रेस ही मालूम नहीं है, तो ये कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना भी नहीं मालूम, अपनी गली का नाम भी नहीं पता, बेचारी अपने पापा का नाम भी नहीं पता उसे। तो मैं तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी? सचमुच रे कहाँ जाएगी? अब सब लोग आपस में टेंशन कर रहे हैं, सब लोग आपस में बात करेंगे बच्ची कहाँ जाएगी। हम सब मिलकर कुछ करें, इसके पापा को मिलवा सकते हैं। कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए, पेड़ राजा को आप अपनी घनी छाया में इस पर करे रहना, या आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, और वो यहाँ पे आएगी, हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। ठीक है? पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उसके घर पहुंचाती है। खंबा रहूंगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूंगा। मान लो पुलिस नहीं आई तो कौवा मैं बराबर जोर जोर से काम करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच में उठा कर लाता रहूंगा। तब कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा, लाता हूँ जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए मैं कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया, सब ठीक हो जाएगा। समझो क्या करूं बताओ? आपको लिखना पढ़ना आता है ना? बोले हाँ। उससे क्या होगा कि आपको उस पे अपना पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए कौवों की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है पापा खो गए। वो किसने लिखा? लेटर बॉक्स ने। ठीक है? और लेटर बॉक्स पे बनी नाचने वाली, इसमें मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ आगे बढ़ता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे ले आइए। पर्दा गिरता है। कैसा लगा बच्चों नाटक? इस नाटक को अगर सच्ची में किया जाए तो कितना अच्छा लगे, है ना? तो इस
लेकिन इस नाटक से हमें एक भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर का पता, फोन नंबर सबको याद रहना चाहिए कि हम कब कहीं हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, हम कहीं खो जाए तो हम अपना एड्रेस बता सके, हम फोन नंबर दे सके और अपने घर वालों से मिल सके। ठीक है, तो आज का काम यही है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।